राज्य के किसी भी जिले के सदर अस्पताल में अगर मरीज को रांची रेफर करना होता है तो रिम्स में ही रेफर किया जाता है। वहीं आपको बता दें, लेकिन कोडरमा सदर अस्पताल के मरीजों को रांची के यहां क्यू रेस्ट्रो अस्पताल रेफर किया जा रहा है। कोडरमा के डॉक्टर का आरोप है कि जब उसने इस बात का विरोध किया है तो उसे निष्कासित कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये पर्चा कोडरमा सदर अस्पताल का है, जिसमें पेशेंट गीता देवी को रांची के क्यूरेस्टा अस्पताल में रेफर किया गया है। नियम के अनुसार कोडरमा या किसी भी जिले के सदर अस्पताल से मरीज को रिम्स ही रेफर किया जाना चाहिए, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर मरीजों को धड़ल्ले से क्यूरेस्टा में रेफर किया जा रहा है। जो डॉक्टर ऐसा नहीं करते, पहले उन पर दबाव बनाया जाता है। हम आपको कोडरमा सदर अस्पताल के डॉक्टर सौरभ और क्यूरेस्टा अस्पताल के कर्मी के बीच की बातचीत सुनवा रहे हैं। तो आइंदा नेक्स्ट टाइम से, क्या नाम है जो भी है आपका, मुझे इस सिलसिले में फोन नहीं करना है, ठीक है? मेरा सिर्फ रांची रेफर जाता है और मुझे जहां मन करेगा, क्लियरली बोल रहा हूँ, मुझे जहां मन करेगा, जहां अच्छा सुविधा होगा, जहां मेरे पेशेंट का केयर होगा, जहां उसका पैसा बचेगा, मैं वहां भेजूंगा, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम से मुझे नहीं। अगर आपको है कि आपका सदर का टाई अप क्यूरेस्टा से है तो एक रिटर्न में आप लेटर निकाल दीजिए जिसमें कि ये लिखा रहे कि यहाँ से जो भी रेफर जाएगा वो क्यूरेस्टा जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भेज दूंगा, ठीक है? समझ गए? मेरे साइड से रेफर टू रिम्स या हायर सेंटर होगा हमेशा, ठीक है? तो आपने सुना कि किस प्रकार फोन पर डॉक्टर पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर नहीं माने। क्यूरेस्टा अस्पताल फिर भी चुप नहीं बैठा। उसने फिर अस्पताल की ही एक सीनियर को लाइन कर लिया और डॉक्टर सौरभ पर दबाव बनाने की कोशिश की। उनसे अपने कॉल के दौरान ये भी कहा कि सिविल सर्जन लाइन पर हैं। हालांकि न्यूज़ 11 भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो। हाँ सॉरी मैम। हाँ वो लाइन पे है डॉक्टर सौरभ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सौरभ। कौन बोल? सोनी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। हाँ क्या हो गया जी? नहीं, ये हमको फोन करके कैसे बोल सकता है कोई कि हमको क्यूरेस्टा भेजना है? तुम ड्यूटी पे हो? हम कहीं पे भी, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमको फोन करके हिम्मत कैसे हुआ किसी का बोलने का कि क्यूरेस्टा भेजना है? मैं तो डीसी को कॉल करने वाला हूँ, इन्फॉर्म करने वाला हूँ क्यूरेस्टा की। ये तो फिर दादागिरी है ना। फिर तो भाई पेशेंट जहां जाना चाहेगा वो जाएगा। वो एम्बुलेंस का पैसा दे रहा है, 4000 पेट्रोल का दे रहा है, डीजल का जो भी दे रहा है, उसकी मर्जी, वो जहां जाएगा। लेकिन आपका जिससे टाई अप है वो अपना बात कीजिएगा, हम किसी को रेफर क्यों करेंगे? और ये फोन करके हमको कैसे बोल सकते हैं कि आप भेज रहे हैं मेडिका फेडिका? हम क्यों भेजेंगे? वो खुद जाना चाह रहा है तो हम क्यों रोकेंगे किसी को? सर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए एक बार। सर हमारा नाम हुआ आतिश नाम हुआ। अभी सिविल सर्जन साहब से बात हुआ, वो भी लाइन पर, वो भी सुन रहे हैं आपका बात को। ठीक है, सही बात है, जो भी है सर सुन रहे हैं, सही बात है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मुझे कि मैंने भेज दिया मेडिका? नहीं वो नहीं, आपने ऐसा क्यों बोला? अच्छा इन्होंने ऐसा क्यों बोला मुझे? सौरभ जी एक्चुअली ना टाई अप हुआ मैम, ये जो भी चीजें उस तो आप मुझे बोल दीजिए, लिखवा के रिटर्न में आप ला दीजिए कि टाई अप है तो मुझे सिर्फ मेडिका भेजना है। आप मुझे भेज दीजिए, मैं लिख दूंगा। क्या क्या क्या? टाई अप है अगर तो आप मुझे रेफर करने के लिए बोल रही है ना क्यूरेस्टा। अच्छा डॉक्टर सौरभ का आरोप है कि जब उन्होंने सीनियर डॉक्टर और सिविल सर्जन की बात नहीं मानी तो एक साजिश के तहत झूठे मामले में उन्हें अस्पताल से निष्कासित कर दिया गया। अभी फिलहाल मैं ड्यूटी कर रहा था, नाइट ड्यूटी, तो 2 पेशेंट रेफर हुए 2 दिन में। तो एक नाइट में हुआ कि पेशेंट चला गया मेडिका, तो मुझे 5 मिनट में कॉल आता है कि आपको मेडिका नहीं क्यूरेस्टा भेजना था। क्यूरेस्टा के डॉक्टर ने कॉल किया और क्यूरेस्टा का कोई एजेंट था। मैंने बोला भाई मेरा काम है पेशेंट को रिम्स भेजना या सरकारी, या जहां वो स्वेच्छा से जा सकते जी, हैं, अपनी मर्जी से। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कॉल किया उन लोगों ने। मैंने ये बात डीएस सीएस सबको बताई, लेकिन इस पे कुछ नहीं करके मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है डीएस का कोई इन्वॉल्वमेंट हो इसमें। उसके बाद मुझे ये इस तरह का नोटिस निकाल दिया और मुझे तंग कर रहे हैं। ये बोलना चाहेंगे सौरभ जी कि जो क्यूरेस्टा की आप बात कर रहे हैं, क्या क्यूरेस्टा को सदर अस्पताल के द्वारा टैग किया गया है क्या? कुछ बुधवार को इनकी ओपीडी होती है यहाँ पे। अच्छा, उनके
हमने इस बाबत कोडरमा के सिविल सर्जन से बात की और पूछा कि आखिर क्यूरेस्टा अस्पताल के साथ उनका किस प्रकार का MOU है। हम लोग रिम्स रेफर करते हैं, जो हमारा यूजुअल रेफरल पोर्ट है। सर, क्यूरेस्टा अस्पताल से क्या MOU है आप लोगों का? कुछ हम लोग का क्यूरेस्टा से MOU इसलिए है कि हम लोग का सर्जिकल जो सर्जरी यहाँ पे होती है वो लोग यहाँ पे करते हैं और वीक में 2 दिन आते हैं। जो पहले यहाँ काम नहीं हो रहा था वो काम होना शुरू हो गया है, जैसे कि जो मेजर ऑपरेशन होता है सारा चीज़ वो करते हैं। तो नेचुरली हमारा MOU लिखा हुआ है कि कोई ऐसा मरीज रहेगा जो काफ़ी सीरियस रहेगा तो हम लोग पहले उनको रेफर करेंगे ऑन हिज विल ऑफ पेशेंट। अगर वो रिम्स आना नहीं चाहते हैं प्राइवेट तो हम लोग उसको दे देंगे, वहाँ जा सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे भी सुविधा आपको वही मिलेगी, फ्री इलाज आपको वहाँ भी होगा। सभी सरकारी अस्पतालों में लाल घाट लगाए बैठे हैं। क्यूरेस्टा 2 दिनों तक सदर अस्पताल कोडरमा में OPD लगाता है, लेकिन क्या यह एक प्राइवेट अस्पताल में किसी रोगी को रेफर करना उचित है? और यदि है तो अन्य अस्पतालों में क्यों नहीं है? अस्पताल प्रबंधन ने इस बाबत लिखित नोटिस क्यों नहीं दिया? आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि माल महाराज के और मिर्जा खेले होली, यानी कि मरीज सरकारी अस्पताल का और उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल किया जा रहा है रेफर। सवाल यही उठता है कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी स्वास्थ्य विभाग मौन क्यों बैठा है। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, क्या है पूरा मामला? कहा जा रहा है कि सदर अस्पताल से निजी अस्पताल यहां मरीजों को भेजा जा रहा है, आप वहां पे मौजूद, क्या जानकारी आपके पास, क्या है पूरा मामला, दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा निशांत आपने कि अब तक पिछले करीब 10 वर्षों से मैं हेल्थ की रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन अब तक मैंने यह नहीं सुना है कि किसी भी सदर अस्पताल से मरीज को निजी अस्पताल रेफर किया जाता है, जबकि वैसे मरीजों को सरकारी अस्पताल यानी कि रिम्स या फिर दूसरे मेडिकल कॉलेज, दूसरे हायर सेंटर रेफर करने की जो प्रावधान है वो है। लेकिन क्यूरेस्टा अस्पताल जो कि सदर अस्पताल कोडरमा और जी, तो आपको बता दें कि जैसे कि अब बताया आपको कि सदर से निजी अस्पताल रेफर किया जा रहा है यहाँ पर मरीजों को, जिससे कि मरीज के परिवार वाले काफ़ी नाराज हैं। और कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी आप सरकारी अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उन्हें सीधा सरकारी अस्पताल ही भर्ती किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। सदर से निजी अस्पताल में रेफर करने का ये खेल देखा जा रहा है। सत्यव्रत का रुख करते हैं। सत्यव्रत, इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है और अभी तक स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को क्या इसकी भनक नहीं लगी है? क्यों एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा स्वास्थ्य विभाग? देखिए निशांत, पहले समझना होगा कि दरअसल निजी अस्पताल क्यूरेस्टा के साथ सदर अस्पताल कोडरमा का एक करार है। करार के तहत निजी अस्पताल के वैसे चिकित्सक जिसकी सुविधा कोडरमा जिला सदर अस्पताल में नहीं है, वैसे निजी अस्पताल क्यूरेस्टा ग्लोबल के जो चिकित्सक हैं वो OPD की सेवा देते हैं, निःशुल्क मरीजों को डॉक्टरी सलाह देते हैं। लेकिन उस सेवा के बदले में कैसे मेवा खाई जा रही है उसकी भी तस्वीर आपने इस पूरे खबर में देख लिया होगा। क्यूरेस्टा ही नहीं बल्कि कई ऐसे निजी अस्पताल हैं, हमने पहले भी वैसे लुटेरे निजी अस्पतालों की खबर दिखाई है और आगे भी दिखाते रहेंगे कि कुछ ऐसे निजी अस्पताल राजधानी रांची में हैं जो कि हर दिन मरीजों को लूट रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से कोई एम्बुलेंस किसी आर्थिक रूप से कमजोर गरीब मरीज को लेकर रांची पहुंचता है, बेहतर इलाज के लिए रिम्स आता है, लेकिन वो एम्बुलेंस निजी अस्पताल की तरफ चला जाता है। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पीछे रिम्स के इस इमरजेंसी विभाग में आपको अभी भी कई ऐसे दलाल दिख जाएंगे जो दूसरे निजी अस्पताल के हैं और गिद्ध की तरह रिम्स के मरीजों को नजर में रखते हैं, ताकि जैसे ही रिम्स की कोई कुव्यवस्था दिखे, रिम्स के कोई चिकित्सक और या नर्स मरीज के प्रति उदासीनता बरते, वैसे मरीज को आसानी से दूसरे निजी अस्पताल
अपने अस्पताल ले जाया जा सके। एक एम्बुलेंस चालक जब किसी मरीज को लेकर रांची पहुंचता है तो 8 से 10 हजार रुपए उस मरीज के परिजनों से लिए जाते हैं। पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा अगर छोड़ दे तो एक एम्बुलेंस चालक को 3 से 4 हजार रुपए बचता है। लेकिन कुछ निजी अस्पताल राजधानी रांची में है जो वैसे एम्बुलेंस चालकों को मरीज लाने के लिए 10-10 हजार रुपए देते हैं और एक बड़ा सिंडिकेट पूरे राज्य में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी है, लेकिन इस तरह की अगर यहाँ खेल खेला जा रहा है तो बेहद ही शर्मनाक ये खेल है, क्योंकि एक गरीब मरीज बहुत ही उम्मीद के साथ किसी भी सरकारी अस्पताल में आता है कि वो सेहतमंद होकर अपने घर वापसी जाएगा, लेकिन ये गोरख खेल कुछ और ही बता रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो बता दें कि यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि गोरख धंधा का खेल ये खेला जा रहा है। सरकारी अस्पताल से सीधा निजी अस्पताल मरीजों को रेफर कर दिया जा रहा है। सदर से निजी अस्पताल रेफर का ये पूरा खेल खेला जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।